कि भोली भाली जनता के निर्माणों को तोड़ने से पहले अगर निर्माण गलत हुए हैं तो भ्रष्ट अधिकारी वो कहीं के भी हों, कोई भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केजरीवाल जी जाने और आम सरकार जाने, हम तो सिर्फ हमारे रहने वाले लोग हैं उस जगह साइड पे। नमस्कार, मैं अजीत शाह के इस समय मौजूद हूँ मैं जंतर मंतर पे, जहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई धरना होता ही रहता है। ऐसा ही एक धरना अभी यहाँ पर चल रहा है। महरौली में जो मकान तोड़े जा रहे हैं उनके विरोध में। इनका साफ कहना है एलजी को कि जो भी अधिकारी या जिसने भी मकान ये सेल किए थे, जो भी इसके बीच में, सबको बर्खास्त किया जाए और इनका यहाँ से हटाया जाए। मैं लोगों से बात करूँगा क्या मुद्दा है, अभी तक कदम नहीं उठा रहा। एलजी साहब अब कदम उठाए, हमने भी शुरुआत करी है, उठाएंगे। एलजी साहब कदम उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? एलजी साहब कदम उठाएंगे, 100% उठाएंगे। आज संघर्ष चालू हुआ है, आज से धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ तो एलजी साहब उठाएंगे एक्शन। आम आदमी पार्टी पे इल्जाम लगाती थी बीजेपी पे कि बीजेपी सब कुछ करा रही है। अब तो एमसीडी में उनकी सरकार है, फिर भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की और फिर अभी बुलडोजर तेज रफ्तार में और हो गया है। नहीं, अब तो रुकेगा, इंशाल्लाह रुकेगा, कोई से बात नहीं रुकेगा। जब कंपनी के लोग, हमारे सारे कमेटी के लोग, जो हमारी भाजपा कमेटी जो बनी हुई है, विजय गोयल जी के साथ हम आए हैं चल के, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के साथ में पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो डेमोनेशन हो रही है वो रुकेगी। आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा देती है कि हमें केंद्र कुछ नहीं करने दे रहा है, एलजी कुछ नहीं करने दे रही है। अब ये तो देखो, केजरीवाल जी जाने और आम सरकार जाने, हम तो सिर्फ हमारे रहने वाले लोग हैं उस जगह साइड पे महरौली के अंदर, तो उनके साथ जो हो रही है उसका गलत हो रही है। कह रहे अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से किया गया। तो उसको रोका, पहले से रोका जाता, अवैध निर्माण था तो पहले से रोक दिया जाता। अब जब अवैध निर्माण का चलो बन भी गया है, वो उसको अब तो एलिमिनेशन करने के लिए आ रहा है, उस टाइम तो रोका जाता है ना। जो भी सरकार में बैठी हुई थी, जो भी काम कर रहे थे लोग बाग, तो उसको जब भी देखा जाता कौन कौन से लोग हैं। उस समय नहीं रोका गया, उस टाइम रोका गया। अब तैयार हो गया तब तैयार। उस समय क्या क्यों बनाने दिया गया वहाँ पर? अब ये तो भाई जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे उन लोगों को पता होगी सर। अच्छा, 60 गांठ लग रही है क्या आपको? अब ये जो 60 गांठ के बिना 60 का काम होता नहीं है कोई भी। अच्छा, कोई काम होता नहीं इस बिना 60 गांठ का। क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहूँगा, इससे पहले 50 साल पहले ये जगह बन गई थी। अब क्यों इसको तोड़ा जा रही है, जबकि उनके पास रजिस्ट्रियाँ हर चीज़ में मौजूद है, जबकि उन्होंने बैंक से लोन भी लिया था उस जगह को बनाए जाने का। तो क्या बैंक जो लोन देता है अनऑथराइज चीज़ जगह का नहीं देता, बाकायदा जिसकी रजिस्ट्री होती है उसी के मुताबिक उसको लोन भी मिलता है और नक्शे भी पास हुए हैं। उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो 50 साल और 60 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। इतने पुराने लोग रह रहे हैं। अब एकदम से इस तरीके की बात सामने आने निकल कर आना है कि लोगों को परेशान करना और लोगों को बर्बाद करने के से बराबर है। आप ये देख लेंगे, इसी तरीके के निर्माण पुरानी दिल्ली में है। 4 नंबर सरकार बराबर बता रही है, अर्थक्वेक के मामले में 4 नंबर पर है। बराबर निर्माण पुरानी दिल्ली में हो रहे हैं। जो जिंदा की कब्रें बन रही हैं, पुरानी दिल्ली में भी यही हो रही है। आने वाले वक्त में भयानक जब जलजला आएगा, ये भी लोग नहीं बचेंगे, पुरानी दिल्ली के भी साफ हो जाएंगे। अभी आप कितने समय से वहाँ रह रहे थे? कहाँ पर? जहाँ मकान तोड़े जा रहे हैं, जहाँ पर मैं वहाँ पे 32 साल से उधर ही रह रहा हूँ। अभी सरकार क्या कह के आपके मकान वहाँ पे गिरा रही है? अब तो रोक रखे उसने, अभी रोक रखा और उम्मीद है कि अब आगे कोई ये नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए बहुत अच्छे से कदम उठा रहे हैं और सरकार के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिल रहे हैं और सारी अच्छी बातें हो रही हैं। सरकार पे आपको भरोसा है? केंद्र सरकार पे भरोसा है या राज्य सरकार पे भरोसा है? देखिए जनाब, जब कोई सरकारें आती हैं तो वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन, अपना एक सिस्टम लेकर आती हैं। अगर वो सिस्टम जो चुनी हुई सरकार को पब्लिक चुनती है और उसको सही सिस्टम से बनाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा ये अफसर नहीं था, ये अफसर। अगर पहले से इसके सही कानून बना दिया जाए तो लोगों को इस परेशानी से हमको थोड़ी सी निजात मिलेगी। नहीं तो ये कह देना कि ये अफसर नहीं, पहले हमें वो कानून होना चाहिए जिसके ज़रिए इंसान अपनी अच्छी सांस ले सके। तो वही तो वो कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ज़मीन थी, गवर्नमेंट की जगह थी, उस पर अवैध जब अतिक्रमण हो गया है तो उसको तोड़ रहे हैं। वो किसने तो कौन तोड़? जिसकी ज़मीन थी उसको वापस ले रहे हैं। समझे नहीं। सरकार की जो जमीन थी ना, अनऑथराइज बनाई गई है, क्योंकि जिसके अंदर हर मिनट के अंदर आप देखिएगा, जिस आदमी की प्रॉपर्टी जो 50 साल और 60 साल से रह रहा है उसके कागजात बना लिए जाते हैं और उसके कागजात बनाए जाते हैं। दूसरे बिल्डर आता है, उसे खरीद लेता। पूरा पुरानी दिल्ली में यही चल रहा है। आपकी रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री है? हाँ, उधर की पूरी पक्की। फिर भी आप मतलब गवर्नमेंट के पास गए, आपने दिखाई तो होगी? सब कुछ दिखाई मेरे चाचा। अच्छा, जिसने आपको बेचा था उसके पास गए आपको? नहीं, हमारे चाचा के हैं, हम साथ रहते हैं। उन्होंने सब कुछ उनके पास है, सब सरकार को दिखा दी। आज हमारी एक और बैठक हो रही जिसका हम सब तरीके से हम पूरा अगला कदम क्या उठाने वाले? अगला कदम ये है कि किसी भी सूरत से ये जगह बचनी चाहिए, किसी भी तरीके से किसी बचनी। अच्छा जी, धन्यवाद। चलिए, तो हमने यहाँ से लोगों से बात करी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट था दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ और
जो मकान महरौली में या फिर दिल्ली की जगह जगह पे तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ। ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे। मैं अजीत शाह, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।